नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट परीक्षा में एक नया बिंदु जोड़ा है, नई शिक्षा नीति। एनईपी 2020 के लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नया टॉपिक जोड़ा गया है। L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ पे पहले प्रश्न की, और हमारा पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? आप ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष है वो आपके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है एनईपी 2020 यानी एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनईपी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न अब क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर 10+2 का नया जो पैटर्न है वो आपका बी ऑप्शन 5+3+3+4 ये वाला ऑप्शन रहने वाला है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन, विद्यार्थियों की प्रगति और विशेषता को प्रतिबिंब करेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका क्या नाम है? तो यहाँ पर दीक्षा, परख, एनपीएस, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो बनाया गया है उसका नाम है परख। बी ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता, सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश के बच्चों की तुलना में मापदंड बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी सही जवाब रहेगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु, प्रयोगात्मक, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहार। तो इसका सही जवाब रहेगा बी, यानी ये वाला प्रयोगात्मक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप कैसा हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा योगात्मक और रचनात्मक। आपका ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो यहाँ पर आपका डी सही जवाब रहेगा, मातृभाषा और घर की भाषा। डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोगी की गई परिभाषिक शब्दावली कौन सी है? प्री से तीसरे स्तर तक के लिए। तो इसमें आपका ए सही जवाब रहेगा, बाल वाटिका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिशों के रूप में करती है। यहाँ पर आपका कौन सा जवाब रहेगा? यहाँ पर देखो, 3 भाषा सूत्र के एक भाषा, एक अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त रूप में, दूसरी भाषा के रूप में। तो आपका बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि, यहाँ पर आपका पहला जवाब सही रहेगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना। आपका ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही क्रम कौन सा रहेगा? तो आपका पहला जवाब सही रहेगा, पहले मूलभूत चरण, उसके बाद प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। आपका ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उपयुक्त में से। तो ये बनाया गया है बच्चों के लिए। आपका बी सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषा, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, बहुभाषावाद या मूल्यांकन का मानकीकरण। आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बहुभाषावाद बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो यहाँ पर यह वही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा,
देश के शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, आपका बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? डीएलएड, बीएड, एमफिल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा एमफिल को समाप्त कर दिया है। एमफिल आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्षों के बाद में नई शिक्षा नीति लागू की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 34 वर्षों के बाद में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अगला सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात रहना चाहिए? तो इसका एक ऑप्शन जवाब रहेगा 30 अनुपात आपका 1 रहने का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो जो मातृभाषा है वो न्यूनतम कक्षा 5 तक पढ़ाना चाहिए। आपका सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू हो जाना चाहिए? तो ये कक्षा 6 से शुरू हो जाना चाहिए। आपका ए इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। आपका इसमें डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रश्न पत्र सेट निर्माण करना, बोर्ड के लिए प्रश्न पत्र, मानक और तो बी ऑप्शन मानदंड, मानक और दिशा निर्देश जारी करना, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका पहले जवाब रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपका ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो यहाँ पर ये पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर जोर देती है। आपका ए इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? कोठारी, रंगानाथन, कस्तूरी रंजन। तो आपका ये ऑप्शन सही रहेगा, कस्तूरी रंजन समिति ने इसकी सिफारिश की गई। तो यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति के लगभग आपके 27-28 सवाल थे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।